और घरबरा शरकोट। स्क्रीन पर दिखाई दे रही इन अलग अलग तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये सब ही फंगल इन्फेक्शन के अलग अलग रूप हैं। आपके आसपास के लोग या शायद आप खुद कभी ना कभी इस समस्या से परेशान हुए होंगे, जिसमें गोल गोल काले निशान, असहनीय दर्द और खुजली, त्वचा का छिलना या सफ़ेद परत का बनना जैसे सिम्टम्स शामिल है। कई बार गलत दवाइयाँ या क्रीम लोगों से सुनकर इस्तेमाल करने से आप इस समस्या को और बढ़ा लेते हैं, जिससे रातों को चैन से सोना तक कई बार मुश्किल हो जाता है। तो चलिए जानते हैं फंगल इन्फेक्शन क्या है, ये क्यों होता है, क्या सिर्फ गीले कपड़े पहनने से ही फंगल इन्फेक्शन होता है, और क्यों कई बार लोग डॉक्टर के पास जाकर इस समस्या को दिखाने या बताने में भी असहज महसूस करते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। फंगल इन्फेक्शन क्या होता है? पहले चलिए फंगस को समझते हैं। फंगस एक जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपके आसपास के वातावरण में मौजूद होते हैं। इसमें से कुछ आपके लिए नुकसानदायक नहीं होते, परंतु कुछ आपकी त्वचा पर, आपके इन नाखूनों पर या आपके स्कैल्प यानी सर की त्वचा पर संक्रमण पैदा कर सकते हैं। हानिकारक फंगस जब आपकी त्वचा पर बढ़ने और फैलने लगता है तो इसे फंगस या फंगल संक्रमण कहा जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, फंगल इन्फेक्शन के अलग अलग रूप हो सकते हैं, जिसमें सामान्य उदाहरण रिंगवॉर्म का आता है, जिसको आम भाषा में दाद कहा जाता है। यह आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर हो सकता है, खासकर उन जगहों पर जहां गर्मी या नमी ज़्यादा रहती है, जैसे आपके जांघों के बीच का हिस्सा जिसे ग्रूइन एरिया कहा जाता है, या आपके जेनाइटल्स के आसपास का क्षेत्र। शायद यही कारण है कि लोग इसके बारे में बात करने में या डॉक्टर को इसे दिखाने में थोड़ा असहज महसूस करते हैं। उन्हें लगता है जब वे डॉक्टर के पास जाएंगे तो उन्हें उनका प्रभावित हिस्सा दिखाना पड़ेगा, लेकिन इसमें शर्माने और घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यह आपके शरीर पर होने वाली एक सामान्य मेडिकल प्रॉब्लम है जिसे एक डर्मेटोलॉजिस्ट, त्वचा रोग विशेषज्ञ, यू हर्ड इट राइट, त्वचा रोग विशेषज्ञ यानी स्किन स्पेशलिस्ट ऐसी समस्याओं को रोजाना देखता है, तो उनके लिए सामान्य बात है। लेकिन फिर भी अगर आप असहज महसूस कर रहे हैं तो आप डॉक्टर से बात करके उन्हें उस प्रभावित हिस्से की फोटोग्राफ भी दिखा सकते हैं, जिससे उन्हें इनिशियल असेसमेंट यानी शुरुआती जांच में मदद मिल सकती है। लेकिन अगर वे चाहें तो वे उस प्रभावित हिस्से को देख सकते हैं, क्योंकि तब उनके अनुसार एग्जामिनेशन करना ही बेहतर विकल्प हो सकता है। आपका शर्माना, आपका घबराना या आपका असहज महसूस करना, ये सब सामान्य है, लेकिन जो सामान्य नहीं है वो ये कि आप इन सब के चलते उस हिस्से के डायग्नोसिस को डिले करें। That will be not a right option for you. So if you are a person who is infected with a disease like this, or you know a person who is infected with a disease like this, please consult a doctor or consult a nearby dermat, and I think they'll surely help you out. अब सवाल आता है फंगल इन्फेक्शन से बचना कैसे है। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि हमारी स्किन ज़्यादा देर तक गीली ना रहे। पसीना आने पर उसे पोंछें या फिर ज़्यादा पसीना आने पर कपड़े ही बदल लें। शरीर के उन हिस्सों को ड्राई रखने की कोशिश कीजिए जहाँ पर गर्मी या नमी ज़्यादा रहती है। आपकी पर्सनल चीज़ें जैसे टॉवल्स, सॉक्स या आपके कपड़े दूसरों से साझा ना करें। And the most important advice is to iron your undergarments before you are going to wear them, because it will prevent the favorable environment for the fungus to grow. Okay, so that was it. Dhanyavad.